नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं, पूरे संसद डिबेट में अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जानी जाती हैं। महुआ मोइत्रा जो बहुत ही तैयारी के साथ संसद आती हैं, पूरी चर्चा परिचर्चा में भाग लेती हैं और अपने टिप्पणी से डिबेट में चार चांद लगा देती हैं। महुआ मोइत्रा चूंकि तृणमूल कांग्रेस से सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भाजपा सरकार की सबसे तीखी आलोचक हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा देती हैं। जो नरेंद्र मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, उस पर जितने भी बड़े बड़े नेता विरोध करते हैं, तर्क के साथ, तैयारी के साथ, उसमें महुआ मोइत्रा का नाम शीर्ष में आता है। इतना ही नहीं, आप मोदी सरकार जब से बनी है, उस दरमियान क्या आप जितने भी डिबेट देखेंगे तो आपको यह कमी दिखेगी कि मोदी सरकार में अभी, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है 2014 में, ऐसा कोई भी बिल पेश नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी बहस नहीं हुआ है जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नज़ीर माना जाएगा, भारतीय राजनीति में एक मिसाल के रूप में पेश किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संसद में बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर बड़े बड़े नेताओं ने अपने मत रखे हैं, अपने विचार रखे हैं। एक वह भी दौर था जब जनसंघ पार्टी, जो बाद में चलकर भाजपा बन गई, उनके पास सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे। आप कल्पना कीजिए कि जिस भाजपा पार्टी के पहले भाजपा पार्टी के सिर्फ 2 सांसद संसद में हुआ करते थे और प्रचंड बहुमत वाली बहुत ही सशक्त मजबूत सरकार, कांग्रेस की सरकार की तीखी आलोचना करती थी, और आज वही भाजपा केंद्र में है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि तब कांग्रेस की आलोचना जब यही भाजपा के पुराने नेता करते थे, तब कांग्रेस उनकी आलोचनाओं पर विचार करती थी, ध्यान देती थी, और अपनी उनका मुखालफत, यानी भाजपा का मुखालफत या कांग्रेस विरोधी पार्टियों का मुखालफत चुनाव के दरमियान अपने नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से होता था। लेकिन ऐसे समय नहीं आते थे जब किसी सांसद को इसलिए संसद से बर्खास्त कर दिया जाए जब वे सरकार से, सत्ता पक्ष से तीखे सवाल पूछते हैं। जी हाँ, महुआ मोइत्रा का बिल्कुल यही आरोप भाजपा सरकार पर है। मोदी सरकार ने आज उनको, यानी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से बर्खास्त कर दिया गया। आपको ध्यान दिला दूं कि महुआ मोइत्रा और भाजपा से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के बीच में काफी नोक झोंक बहुत दिनों से चल रही थी। जहां महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे की डिग्री को लेकर, पीएचडी डिग्री को लेकर सवाल उठा रखे थे और कहा था कि उनकी डिग्री फर्जी है, ऐसा महुआ मोइत्रा ने कहा। इतना ही नहीं, बल्कि महुआ मोइत्रा यह भी कहने के लिए जानी जाती हैं कि वो निशिकांत दुबे को डिग्री दुबे के नाम से भी लिख देती हैं। अगर महुआ जी ने अपना ट्वीट डिलीट बाद में कर दिया हो तो बात अलग है, लेकिन निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा की नोक झोंक कोई छिपी हुई बात नहीं है। निशिकांत दुबे ने ही महुआ मोइत्रा के खिलाफ यह कंप्लेन किया था दरअसल कि जितने भी 61 सवाल या 60 सवाल अपने पूरे कार्यकाल में महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पूछे हैं, उनमें सबसे अधिक सवाल, यानी 50 से अधिक सवाल सीधे सीधे गौतम अडानी से संबंधित हैं। यानी कि महुआ मोइत्रा ने अपने सभी सवालों में सबसे अधिक सवाल इस बात के लिए पूछा है कि आखिर ऐसी कौन सी नीति है, ऐसा कौन सा रिश्ता है,
ऐसा कौन सा संबंध है गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच, जिसके कारण गौतम अडानी को भारत सरकार के सारे ठेके मिल रहे थे, सारी परियोजनाएं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही गौतम अडानी का नाम नरेंद्र मोदी से जुड़ता है, ऐसा लगता है कि पूरी भाजपा तिलमिला उठती है। ऐसा भाजपा के विरोधियों का कहना है। बात यह भी है कि भाजपा के विरोधी यह भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी नेता संसद में जो गौतम अडानी पर सीधे सीधे हमला करेगी, उसको किसी न किसी बहाने से संसद से निकाल दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। आप विगत महीनों में, यानी कि पिछले कई महीनों में अगर संसद की कार्यवाही पर एक नज़र डालेंगे तो आप ध्यान देंगे कि वे सारे नेता जो गौतम अडानी से संबंधित सवाल संसद में पूछ रहे हैं, वे या तो डिसमिस हुए थे, या तो सस्पेंड चल रहे थे, या जेल में है किसी न किसी मामले में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय संसद के विपक्ष के सबसे बड़े विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद हैं। राहुल गांधी ने जैसे ही संसद में नरेंद्र मोदी की वह तस्वीर दिखा दी जब उस प्लेन में, यानी पर्सनल जेट में खुद नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, उसके बाद ही राहुल गांधी के खिलाफ एक पुराना केस को खोल दिया गया गुजरात हाई कोर्ट में, और राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, जिसके बहाने से लोकसभा के अध्यक्ष ने राहुल गांधी की भी सदस्यता को रद्द कर दिया था। यह भी सनद रहे, लेकिन जैसे ही यह मसला सुप्रीम कोर्ट में गया और जैसे ही यह बात घर घर तक लोगों के मन में पहुंचने लगी, लोगों तक यह बात पहुंचने लगी कि कांग्रेस के सबसे बड़े विपक्ष होने के बावजूद भाजपा सरकार तानाशाही से संसद चला रही है, सरकार चला रही है, और लोगों के मन में जैसे ही यह सवाल उठने लगा कि क्या हम वापस आपातकाल के दौर में जा रहे हैं, तभी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। बहरहाल इसके पीछे बहुत राजनीति है। हम सभी समझते हैं कि कब किस नेता का फाइल कोर्ट में कब खुल जाता है, कब ढक जाता है, कब मामला ठंडा पड़ जाता है। आपको ध्यान रहे कि महुआ मोइत्रा से ही महुआ मोइत्रा के बराबर ही तीखे सवाल पूछने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी जाने जाते थे। आप खुद पता कीजिए कि आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कहाँ हैं। जी हाँ, वे जेल में हैं। मोदी सरकार पर हमलावर आम आदमी पार्टी के दूसरे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा थे, जिन्हें 115 दिनों तक संसद की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि विंटर सेशन पार्लियामेंट का शुरू हुआ है और उनका अभी अभी सस्पेंशन खत्म हुआ है। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा के बंगले को लेकर भी मामला कोर्ट में चल रहा है। आप ध्यान देंगे कि गौतम अडानी से संबंधित सबसे ज्यादा तीखे प्रश्न महुआ मोइत्रा ही पूछ रही थी। भारतीय संसद के इतिहास में, यानी मोदी सरकार के इतिहास में, महुआ मोइत्रा एज ए वुमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी महिला सांसद के रूप में ऐसी चंद नेताओं में गिनी जाएंगी जिन्होंने अकेले अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता और अपने भाषण कला के दम पर सत्ता पक्ष के मोदी सरकार की सांसें फुला रखी हैं। जाहिर सी बात है, जिस दिन निशिकांत दुबे ने गौतम अडानी मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, उसी दिन लगभग यह साफ हो गया था कि किसी न किसी बहाने से जल्द ही महुआ मोइत्रा के दिन संसद में लदने वाले हैं। जल्द ही महुआ मोइत्रा को संसद से बर्खास्त किया जाएगा। दरअसल हुआ यूं कि भारत के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव था। इन 5 राज्यों में उत्तर भारत के 3 प्रमुख राज्यों में चुनाव था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन तीनों राज्यों में जहां भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल की, लेकिन
तेलंगाना जो चौथे राज्य थे उसमें उन्हीं प्रचार के आधार पर भाजपा नहीं जीत सकी। खैर, भाजपा तेलंगाना में सीधे सीधे बड़ी पार्टी के रूप में थी नहीं, लेकिन तेलंगाना में प्रधानमंत्री खुद उतरकर बढ़ चढ़कर भाषण दे रहे थे, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। लेकिन तेलंगाना में भाजपा की बुरी हार हुई और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस केसीआर की पार्टी हार गई। वहां तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने सीधा प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने में सफलता पाई। बहरहाल, महुआ मोइत्रा के मामले में यह स्पष्ट उसी दिन हो गया था जिस दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने प्रचंड बहुमत पाई थी, क्योंकि जिस दिन भाजपा ने इन तीनों राज्य में यानी कि 3 दिसंबर को प्रचंड बहुमत पाई, उसके अगले ही दिन अखबारों में यह फिर से खबर छा गया कि गौतम अडानी के शेयर हजारों करोड़ रुपए में पहुंच गए और उस दिन भी सेंसेक्स और निफ्टी जो गया वह बहुत ही हाई रिकॉर्ड उसका बन गया, बहुत ही ऊंचा पर जाके बंद हुआ। यह बड़ा दिलचस्प है भारत में कि भारत में सेंसेक्स और निफ्टी है, उसकी भी राजनीति सांप्रदायिक लगती है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब भाजपा की सरकार जीतती है तो सेंसेक्स निफ्टी भी हाई जाती है, गौतम अडानी के शेयर भी हाई जाती है, मुकेश अंबानी के शेयर्स भी बहुत हाई जाती है। ऐसा लगता है सेंसेक्स और निफ्टी की जो पॉलिटिक्स चलती है, जो शेयर मार्केट की पॉलिटिक्स चलती है, दरअसल वह सीधा सीधा राजनीति से जुड़ा हुआ है। इसी राजनीति की बात घूम घूम कर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2 ही मित्र हैं, यानी कि मोदी सरकार, पूरी सरकार सिर्फ अपने 2 मित्रों के लिए चल रही है, जिसका नाम हम सभी जानते हैं। वे कभी कहते हैं, कभी नहीं कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार 2 नेताओं की सरकार है, 2 मित्रों के लिए सरकार है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की सरकार है। ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहां गौतम अडानी के बहुत सारे मिनरल्स प्रोजेक्ट, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और न जाने कितने एग्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। जैसे ही भाजपा ने इन तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत दर्ज की, जाहिर सी बात है इन प्रोजेक्ट्स पर जिन लोगों ने शेयर में पैसा लगा रखा था उनका शेयर मार्केट ऊपर जाना ही था। और जैसे ही भाजपा ने देखा कि उनकी जीत हुई ही है, उनका अहंकार चरम पर पहुंच गया और उन्होंने आज के डिबेट के दौरान महुआ मोइत्रा को बोलने नहीं दिया और सीधे निष्कासित कर दिया, संसद से एक्सपेल कर दिया। हालांकि महुआ मोइत्रा के निष्कासन के बाद सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर संसद के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जो प्रोटेस्ट संसद से बाहर जो महुआ मोइत्रा के लिए विरोध हुआ है, उसमें खुद सोनिया गांधी भी दिखी और दिग्गज नेता भी शामिल रहे। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सीधा भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आज अगर भाजपा को यह गलतफहमी है कि प्रचंड बहुमत वाली उनके पास सरकार है, वो अपने तानाशाही से सरकार चलाएंगे, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। उन्होंने महुआ मोइत्रा के प्रसंग में अपना पूरा समर्थन अपनी पार्टी की सांसद के साथ दिखाया और उन्होंने इस कदम को, यानी महुआ मोइत्रा के निष्कासन के कदम को वेंडेटा पॉलिटिक्स बताया, इनजस्टिस कहा, अनफॉर्चुनेट कहा और अनएक्सेप्टेबल कहा। यह बड़ा ही दिलचस्प है। खुद महुआ मोइत्रा ने यह आरोप लगाया है कि उन पर असल में कोई भी मामला नहीं है, बल्कि उन्हें जबरदस्ती संसद से निकाला जा रहा है। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के मामले में 495 पृष्ठ पेज का रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद से संसद में चर्चा की गई और महुआ मोइत्रा को एक्सपेल कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो विपक्षी
सांसदों ने उठाया है महुआ मोइत्रा के निष्कासन के सवाल पर कि 495 पेज के रिपोर्ट को पहले उन्हें नहीं दिया गया और इस पूरे रिपोर्ट को पढ़ा भी नहीं गया। सारे सांसदों को सिर्फ 1 से 2 मिनट का वक्त मिला और महुआ मोइत्रा को तो अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं मिला। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हो रहा हो जब भारत की संसद में एक सांसद अपने पक्ष को रखने के लिए गिड़गिड़ाती हो, रिक्वेस्ट करती हों, लड़ती हों और उन्हें अपने पक्ष रखने से भी मना कर दिया गया और उनके पक्ष सुने बिना, उनके पक्ष को रखे दिए जाने का मौके के बिना उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि यह बात स्पष्ट है कि महुआ मोइत्रा ने सीधा सीधा कहा है कि पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो उनका निष्कासन है वह सरासर गलत है। पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जिसके आधार पर महुआ मोइत्रा को संसद से बर्खास्त कर दिया जाता है। चंद सवाल हैं जो सामने सामने सारे लोगों को, पूरे देश के लोगों को यह सवाल समझ में आ रहा है। पहला सवाल तो देश के लोगों के मन में यही है कि आखिर में ठीक है, महुआ मोइत्रा के सवालों से अगर भाजपा सरकार तिलमिला रही है, महुआ मोइत्रा के सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन क्या यह संभव है कि जब सत्ता पक्ष पर विपक्ष सवाल पूछेगी तो वह जवाब देने के बजाय उसे निष्कासित कर देंगे? दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जिस मामले में महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित किया जा रहा है, यानी कि दुबई में बैठे एक व्यापारी दर्शन हीरा नंदनी का आरोप है कि उन्होंने कुछ रुपए दिए और महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किए और उनके लॉगिन से सवाल डाले गए। मामला ब्राइब का है, मामला घूस का है, जिसमें महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा है कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर 2 करोड़ और कुछ गिफ्ट्स लेकर गौतम अडानी के खिलाफ सवाल पूछे दर्शन हीरा नंदनी के लिए। सवाल है कि जिस दर्शन हीरा नंदनी ने सांसद को घूस दिया, क्या उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? क्या मोदी सरकार के पास दर्शन हीरा नंदनी को गिरफ्तार करने के लिए कोई स्कीम है, कोई योजना है? अभी तक इस पर कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। दरअसल इस बात को भी समझा जाना चाहिए कि राजनीति सिर्फ संसद में नहीं होती है, विधानसभा में नहीं होती है, विधान परिषद में नहीं होती है, रोड पर नहीं होती है, व्यापारियों के बीच भी राजनीति होती है। यही कारण है गौतम अडानी के सामने, जो गौतम अडानी पूरी दुनिया में 1 नंबर पर पहुंचने वाले बिजनेसमैन भारत से बनने जा रहे थे, उस गौतम अडानी के सामने दर्शन हीरा नंदनी की क्या औकात रही होगी। जाहिर सी बात है, बिजनेस में जो राजनीति होती है उससे आम जनता को क्या मतलब। लेकिन एक बात तो सीधा है कि जहां एक तरफ प्रचंड बहुमत के कारण मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष अपनी बात को कह पाने में, लड़ने में असक्षम महसूस कर रही है, जाहिर सी बात है कि गौतम अडानी जैसे सबसे बड़े इंडियन बिजनेस टाइकून का भी दबाव दर्शन हीरा नंदनी पर रहा होगा। क्योंकि दर्शन हीरा नंदनी भले ही अपने लिए यह सवाल अगर महुआ मोइत्रा के अकाउंट से डलवा भी रहे थे, फिर भी यह सवाल तो है ही कि चाहे सब महुआ मोइत्रा पर कोई भी आरोप हो, लेकिन महुआ मोइत्रा का एक सवाल कि सारे ठेके, भारत सरकार के सारे ठेके सिर्फ एक यानी प्रधानमंत्री के चहेते मित्रों को कैसे दिया जा सकता है। राहुल गांधी भी बार बार इसी सवाल को कर रहे हैं। आपको वो वाकया याद दिला दें कि अमित शाह व्यापारियों के कार्यक्रम में बैठे हुए थे, व्यापारियों के समिट में बैठे हुए थे इसी दिल्ली में, जहां पे भारत के सभी बड़े बड़े व्यापारियों को बुलाया गया था। उसी व्यापारियों के बीच से एक बुजुर्ग व्यापारी जिनका नाम राहुल बजाज था, खुद खड़े हुए और उन्होंने अमित शाह के सामने डरते डरते यह बात कही और उन्होंने इस अपने डर के बारे में भी शब्द कहे। उन्होंने कहा कि सारे व्यापारी डरे हुए हैं आपकी सरकार में, क्योंकि आपकी सरकार से जो व्यापारी सवाल पूछेगा किसी भी मुद्दे पर उस व्यापारी का व्यापार बंद हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि राहुल बजाज शायद अब इस दुनिया में नहीं है, गुजर गए हैं, उनका इंतकाल हो गया है। लेकिन राहुल बजाज ने जो बातें
गृह मंत्री अमित शाह के सामने, शायद उस वक्त अमित शाह गृह मंत्री भी नहीं थे, गृह मंत्री अब हैं, गृह मंत्री अमित शाह के सामने जो डर राहुल बजाज ने व्यक्त किया था, शेयर किया था, आज उसका डर सीधा सीधा दिख रहा है। शिवसेना के कोटे से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिल्कुल यही सवाल उठाया है कि सिर्फ एक व्यक्ति के आरोप के आधार पर जो व्यक्ति दुबई में बैठा है, सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया गया है, जो पूरी तरीके से गलत है। महुआ मोइत्रा ने हालांकि इस भाजपा के खिलाफ अपना बिगुल फूंका है और उन्होंने कहा है संसद के बाहर बीजेपी को, यू डिटेस्ट women, you cannot handle power in authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the street. The ethics committee has no power to expel. You have assumed the power of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality and abused every tenet. This is the beginning of your end. महुआ मोइत्रा उन सांसदों में है, भले वह आज एक्सपेल की गई हैं, जाहिर सी बात है वह सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगी, लेकिन इतना तो तय है कि महुआ मोइत्रा के एक्सपल्शन के बाद, यानी संसद से महुआ मोइत्रा के निकाले जाने के बाद जितने भी सांसद बच रहे हैं विपक्ष में, उनके भीतर एक डर तो बैठ ही गया होगा कि सरकार की तानाशाही के सामने अगर जनता के हक में वे सांसद सवाल पूछेंगे तो किसी न किसी बहाने से उन्हें सीधे संसद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। भाजपा जिस प्रकार से सरकार चला रही है, भाजपा ने पूरे देश के लोगों ने पहले भी ऐसी सरकारें देखी हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाजपा सरकार के पहले कांग्रेस की सरकार में मनमानी नहीं होती थी या मनमानी नहीं की जाती थी, लेकिन इस प्रकार से तो कांग्रेस की सरकार में भी नहीं होता था कि जो विपक्षी पार्टी के सांसद तीखी आलोचना सत्ता पक्ष का करते थे तो किसी न किसी बहाने से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता था। हम सभी जानते हैं कि अभी तक नरेंद्र मोदी के शासन में ऐसा एक भी बिल नहीं पेश किया गया हो जिसका ड्राफ्ट पहले से सारे सांसदों के पास पहुंचता है और उस पर डिबेट के लिए पूरा मौका दिया जाता है। यह आरोप सत्ता पक्ष पर बार बार लगाया जा रहा है। आपको यह वाकया याद दिला दूं कि जब गहलोत साहब यानी थावर चंद गहलोत साहब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, यानी कि जो SC/ST कमीशन होते हैं, जितने भी होते हैं उसके मंत्री थे, और उनकी जानकारी तक यह बात नहीं थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार EWS आरक्षण लाने जा रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जिस मोदी सरकार में आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके मंत्रालय, जिनके मंत्रालय के अंतर्गत ये मुद्दे आते हैं, उनके सबसे बड़े केंद्रीय मंत्री तक को जब भनक नहीं लगती है तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि भाजपा कितनी मनमानी और तानाशाही रवैये से देश को चला रही है, संसद को चला रही है। बहरहाल भाजपा को अगर लगता है कि जनता के लोग भाजपा से सरकार नहीं पूछेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भाजपा प्रचंड बहुमत में केंद्र में और कई राज्यों में हो सकती है शासन चला सकती है, लेकिन पूरे भारत में भाजपा का शासन होगा और तानाशाही शासन होगा, यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। हालांकि ऐसा सीधा सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि महुआ मोइत्रा के आज के निष्कासन निर्णय के बाद से विपक्षी पार्टियों में, विपक्षी दलों में एकता का सूत्र मजबूती से बंधेगा, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों को आज के भाजपा के इस निर्णय से समझ में आ गया है कि अब तो सवाल पूछना भी खतरे से खाली नहीं रहा। बहरहाल आगे महुआ मोइत्रा क्या कदम उठाएंगी यह कल पता चलेगा। आप सभी जानते हैं, हम सभी न्यूज़ देखते रहते हैं, भाजपा अगला कदम क्या उठाएगी उसके बाद तय होगा। बहरहाल भाजपा 3 प्रमुख राज्यों में प्रचंड बहुमत जीतने के बाद भी डरी हुई है, क्योंकि अभी तक उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में
अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने नहीं रख रही है और अभी तक तय नहीं है कि कब इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। बहरहाल तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री पहले ही तय कर रखा था और रेवंत रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और जनता से किए वादों को हरी झंडी रेवंत रेड्डी ने दे दिया है। बहरहाल देखते हैं कि जो कांग्रेस ने जनता से चुनाव में जो वादे किए थे उस वादे को विपक्ष में रहकर कितना लागू करने का प्रयास करती है और भाजपा ने जिन वादों के आधार पर प्रचंड बहुमत हासिल की है उन वादों पर कितना खड़ा उतरती है। चुनौती दोनों पार्टियों के लिए है। जनता सारे लोगों का, सभी पार्टियों का मूल्यांकन कर रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ गया है। देखते हैं लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल कितनी मजबूती से लामबंद होते हैं और एक तानाशाही सरकार के अहंकार को चूर करने में सफल होते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। अगर आपको मेरा शो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले मुद्दे पर फिर आपसे बात होगी। शुक्रिया, धन्यवाद।